जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द एकेडमी 2.0 पर। मैं हूं कुमार सत्या और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास में आज हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जो कि ये इसका अंतिम क्लास है। ठीक है, यानी आज ये एलसीएम एचसीएफ का ये अंतिम क्लास है और ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी टेट हो, एसएससी हो, एनटीपीसी ग्रुप डी हो या टीआरई 4.0 हो। इन सब वनडे एग्ज़ाम के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखें, आपके सामने ये पहला ही प्रश्न है कि दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरा माप सके। यानी कह रहा है कि यहाँ पे दो टंकियाँ हैं, एक टंकी में 120 लीटर आता है और एक में 56 लीटर आता है, यानी 56 लीटर द्रव आता है। अब पूछ रहा है कि वो कौन सा बड़ा माप लिया जाए कि जिससे दोनों डब्बे हैं इनके द्रव को पूरा मापा जा सके। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 7500 घन सेंटीमीटर का डब्बा होना चाहिए, 7800 घन सेंटीमीटर का डब्बा होना चाहिए। अगला है 8000 घन सेंटीमीटर का डब्बा होना चाहिए या 9500 घन सेंटीमीटर का डब्बा होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि दो डब्बे हैं, ठीक है ना, यानी दो टंकियाँ हैं। एक टंकी में कितना आता है, 56 लीटर आता है। एक टंकी में कितना आता है, 120 लीटर आता है। यहाँ अगर इनका गुणनखंड करें तो इसको लिखेंगे 8 गुणे 7 और इसको लिखेंगे 8 गुणे 15, यानी इसका मौसा कितना आया, तो इसका मौसा आया 8, अर्थात 8 लीटर आया। अब आपको पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ एक लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो 8 लीटर बराबर कितना होगा, तो 8 लीटर बराबर हो जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। देखें अगला प्रश्न है कि अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 व 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि अमित है, सुचेता है और नीति है, ये तीनों क्या करते हैं कि एक वृत्ताकार रास्ते के चारों तरफ क्या करते हैं, एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। इसमें जो अमित है इसे कितना समय लगता है, तो अमित को 18 सेकंड का समय लग रहा है। जो सुचेत है इसे कितना समय लग रहा है, 24 सेकंड का। और जो नीति है इसे कितना समय लग रहा है, तो इसे 32 सेकंड का समय लग रहा है। अब पूछ रहा है कि वे फिर एक ही बिंदु पर कब, यानी प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 196 सेकंड बाद, ऑप्शन बी है 288 सेकंड बाद, ऑप्शन सी है 324 सेकंड बाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखें, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो क्या कर लेना है, उनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, यानी इनका क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। अब लॉसा निकालेंगे तो जो 18 है इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 9 लिख सकते हैं। 24 को लिख सकते हैं 4 गुणे या 8 गुणे 3 लिख सकते हैं और 32 को लिख सकते हैं 8 गुणे 4। तो यहाँ इन सब में 8 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 9, 3 और 6 है, तो 9 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36 होगा।
और यहाँ से 8 कॉमन है तो 8 से गुणा कर लेंगे। 8 छक 48 होगा, 24 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी 288 सेकेंड। इसका एलसीएम कितना आया, 288 सेकेंड, अर्थात इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 288 सेकेंड। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर पूछ रखा है कि 1/3, 5/9, 5/6 और 4/7 का लॉसा क्या होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 20/54, ऑप्शन बी है 20/6, ऑप्शन सी है 1/54 और ऑप्शन डी है 20/3। देखें जब भी किसी भिन्न का अगर एलसीएम पूछा जाए यानी लॉसा पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि अंश का लॉसा लेना है, अंश का क्या करना है, लॉसा निकालना है, और जो हर है इस हर का क्या कर लेना है, मौसा निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सवाल दिया है 1/3, 5/9, 5/6 और 4/27। अब पूछ रहा है कि इसका लॉसा कितना होगा। तो अगर लॉसा की बात करें तो अभी देखें कि अंश का क्या निकालना है, लॉसा, अंश का क्या निकालना है, लॉसा, और हर का क्या निकालना है, मौसा। तो अंश कितना है, 1 5 5 4। तो अगर 1 5 5 और 4 का लॉसा देखें तो इसका लॉसा कितना होगा, तो इसका लॉसा हो जाएगा 20। इसका लॉसा कितना होगा, 20 होगा, इसका लॉसा कितना होगा, 20। और यहाँ पे जो 3 है, 9 है, 6 और 27, इसका मौसा कितना होगा, तो इसका मौसा होगा 3। मौसा कितना होगा, 3 होगा। तो इस भिन्न का लॉसा कितना होगा, तो 20/3 हो जाएगा, जो कि इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ें, देखें अगला सवाल क्या है। देखिए अगला प्रश्न है 2 के पावर 8 और 2 के पावर 10, 2 के पावर 15 का महत्तम समापवर्तक यानी मौसा पूछा है। इसका मौसा कितना होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है 2 के पावर 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 2 के पावर 15, ऑप्शन डी है 2 के पावर 2। देखें जब भी इस तरह के घात वाले सवालों का अगर मौसा पूछा जाए या लॉसा पूछा जाए तो मौसा कैसे करना है। देखिए इन सब का आधार बराबर है, सबका आधार क्या है, बराबर। तो आधार अगर बराबर हो, आधार क्या हो, बराबर, तो आधार बराबर होने पर जो इसका न्यूनतम घात है ना उसको क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें इसका न्यूनतम घात कितना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8 है घात, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। न्यूनतम घात कितना है, 8 है, अर्थात इसका राइट आंसर कितना होगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, देखें अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 के पावर 2 और 4 के पावर 3 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी मौसा कितना होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 40 का स्क्वायर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखें इसका अगर देखें तो इसका जो आधार है ये आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आधार आपस में बराबर नहीं है। और जब दोनों के आधार आपस में बराबर नहीं है तब इनके बीच यानी जो इनके आधार है, इसका आधार का जो मौसा है वो कितना होगा, मौसा इसका आधार का 1 होगा, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं कि जैसे 5 का वर्ग है तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 होगा, और 4 का घन है तो कितना हो जाएगा, 64। अब देख सकते हैं कि क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा, केवल 1 होगा। इसका मौसा कितना आएगा, 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखें अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि 3 के पावर 7 और 3 के पावर 12 तथा 3 के पावर 17 का लघुत्तम समापवर्ती संख्या क्या होगी, यानी यहाँ पे एलसीएम पूछ रखा है कि एलसीएम क्या होगी।
अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 3 के पावर 17, ऑप्शन बी है 3 के पावर 18, ऑप्शन सी है 3 के पावर 36 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जब भी अगर घातांकीय संख्याओं का लॉसअप पूछा जाए यानी एलसीएम पूछा जाए तो आधार बराबर होने पर जो इसका उच्चतम घात होगा ना उसी घात को क्या कर लेना है, ले लेना है। तो देखें इसका आधार तीनों में आपस में बराबर, तीनों में इसका आधार कितना है 3 है और इसका घात देख लेते हैं तो यहाँ 7 है, 12 है, 17 है। तो इसका उच्चतम घात कितना है 17 है, तो 3 के पावर 17 क्या बन जाएगा, इसका लॉसा बन जाएगा यानी एलसीएम बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 3 का 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 96 और ऑप्शन डी है 3 के पावर 4। देखें लसा की बात किया है तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 और 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 9 और 8 और 9 का जो लॉसा है वो कितना होता है, 72 होता है। इसका लॉसा कितना होता है, 72 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 72 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, देखें अगला प्रश्न क्या है। यहाँ कह रहा है कि पुनीत, विनीत और अजीत एक स्टेडियम के चारों तरफ क्या करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करती हैं। अब कह रहा है कि वे क्रमशः 45 सेकेंड में, 54 सेकेंड और 36 सेकेंड में एक पूरा चक्कर कर लेते हैं, एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने सेकेंड बाद वे प्रारंभिक या आरंभिक स्थान पर एक साथ होंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है 540 सेकेंड, ऑप्शन बी है 720 सेकेंड, ऑप्शन सी है 600 सेकेंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मतलब आप देख सकते हैं कि ये मान ले सकते हैं कि एक स्टेडियम का ये क्या है, एक रास्ता है और इस पे ये क्या करते हैं, ये जो स्टेडियम का सर्कल है इस पे क्या करते हैं, ये दौड़ना प्रारंभ करती हैं। ये इसका प्रारंभिक बिंदु था। यहाँ पे जो पुनीत है ये कितने सेकेंड में ये एक चक्कर पूरा कर देता है, तो 45 सेकेंड में ये पूरा कर देता है। वहीं पे जो विनीत है ये इसे 54 सेकेंड पूरा करता है और जो अजीत है इसे 36 सेकेंड में पूरा करता है। अब पूछ रखा है कि ये फिर से ये तीनों ये कहीं बिंदु पर कब मिलेंगे या इसी प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो लॉसा निकाल लेना होगा। क्या निकालना होगा, लॉसा निकालना होगा। और यहाँ पे 45, 54 और 36 का अगर लॉसा की बात करें कि इसका लॉसा कितना होगा, तो देखें जो 45 है 45 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 5, 54 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 6 और 36 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 6। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जो 36 है इसे आप 18 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 18 गुणे 2 कर सकते हैं, 18 गुणे 3 कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसा कर सकते हैं 9 गुणे 4 कर लें, 36 हो जाएगा। ये तीनों में 9 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 4, 6, 5 है तो 5 का 6 में गुणा करेंगे कितना होगा, 30 होगा। 30 का 2 में गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, 60 होगा। 60 का 9 में गुणा करेंगे कितना होगा, 360 होगा। ठीक है ना। अब 320 4 360। अब इसमें 360 कहीं ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे अगर इसका 2 से मल्टीपल कर लेंगे तो कितना होगा, 720 हो जाएगा। अर्थात इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 720 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखें, एक मिनट, यहाँ पे 720 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये 9 हो गया, यहाँ पे 6 5 30 और 6 में यहाँ पे 4 है तो 4 में से 2 यहाँ पर कॉमन है तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 होगा। 60 का 9 में गुणा करेंगे कितना होगा, 9 छक्का 54, 540 होगा।
540 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। ठीक है, इसके लिए ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर पूछ रखा है कि 2/3 और 3/5, 4/7 और 9/13 का लॉसा क्या होगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 36 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1/36 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1/1365 और ऑप्शन डी है 2/25। यानी इसके लिए 4 ऑप्शन है, 36, 1/36, 1/1365 और 2/25। ठीक है ना। और यहाँ पे सवाल क्या है, 2/3 और 3/5, 4/7 और 9/13 का आपको लॉसा ज्ञात करना है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी भिन्न का क्या निकालना हो, अगर एलसीएम निकालना हो यानी लॉसा निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ यानी मौसा निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखें कि यहाँ पर कितना है, 2/3 है, 3/5 है, 4/7 है और 9/13 है। और पूछा गया है कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ जो हर अंश है वो 2, 3, 4 और 9 है। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36 बटा में। अगर यहाँ हर देखें तो सब विषम संख्या है, तो इसका जो मौसा है वो 1 आएगा, अर्थात इसका जो लॉसा है वो कितना हो जाएगा, केवल 36 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, केवल 36। यहाँ पे केवल 4 का 9 में गुणा करके क्यों किए हैं, क्योंकि इस 4 में 2 शामिल है, और यानी 4 को लिखेंगे ऐसे तो 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 को 1 गुणे 2 लिखेंगे, है ना। यहाँ पे 3 है तो 3 को आप लिखेंगे 3 को लिखेंगे 1 गुणे 3, और 9 को आप लिखेंगे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 2 है ना, इस 4 में ऑलरेडी शामिल है, तो यहाँ से 4 हो गया। ये वाला 3 है, इसमें ऑलरेडी शामिल है, तो यहाँ पे ये 9 हो गया। तो 9 का 4 में गुणा कर लिए तो 36 हो गया, यानी इसका एलसीएम सीधा कहें तो कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें कि अगला प्रश्न क्या है। देखें अगला प्रश्न दे रखा है कि 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का मौसा 17 तथा लघुत्तम समापवर्त 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। जब भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि वो दोनों संख्या a गुणे b होंगी और इनका जो गुणनफल है वो लौसा गुणे मौसा के बराबर होगा, तो इस लौसा का मौसा में गुणा करेंगे। तो एक संख्या अगर 17 है तो दूसरी संख्या मौसा अगर 17 है तो दोनों संख्या एक 17a और 17b बनेगी। इसलिए क्या करना है, इस 714 में इस 17 से भाग कर लेंगे तो इन संख्याओं का गुणनफल पता चल जाएगा। 17 से भाग करेंगे, 17 एकम 17 होगा, 17 चौक 68 होगा, और 17 दूनी 34 हो जाता है, सॉरी ये 17 चौक 68 तो 42 हो गया। तो a गुणे b कितना है, 42 है। 42 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 7। ठीक है ना। ऐसा क्यों किए, क्योंकि गुणा करने पर ये गुणनफल जो है, ये जो संख्या है 3 अंकों वाली बननी चाहिए। अब देखें कि एक संख्या 17a है, दूसरी संख्या 17b बनेगी। ठीक है ना, 17a और 17b ये संख्याएं बनेगी। 17a का मतलब है 17 का 6 में गुणा करेंगे तो 102 होगा, और 17 का 7 में गुणा करेंगे तो 119 होगा, और इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो कितना होगा, 221 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसका जो मौसा है वो कितना दे रखा है, 17 दिया है, मौसा कितना दिया है, 17 दिया है, और इसका लौसा कितना दिया है, तो इसका लौसा दिया है 714। लौसा कितना है, 714। तो संख्या क्या होगी फिर, तो यहाँ जो पहली संख्या बनेगी वो 17a बनेगी, और दूसरी जो संख्या बनेगी 17b बनेगी, क्योंकि ये जो मौसा है इसका कॉमन फैक्टर योग। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 17 दोनों में कॉमन है, यही इसका मौसा है। अब संख्या 17 है, 17b बन गई। यहाँ पे 17a गुणते 17b, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। तो लौसा कितना है, तो यहाँ पर 714 है, और मौसा कितना है, 17 है। 17 में इस 17 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से
1 गुणे बी बचा बराबर ये कितना है 714 है। यहाँ पर ये 17 गुणते में है तो इस 17 से भाग कर लेंगे तो ये कितने बार भाग जाएगा 42 बार। तो 1 गुणे बी का वैल्यू कितना आया है 42। इस 42 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 7, ठीक है ना। अब 6 का अगर 17 में गुणा करेंगे कितना होगा, तो यहाँ 17 ए का वैल्यू कितना होगा 17 गुणे 6 बराबर कितना होगा 102 होगा। यहीं 17 बी का वैल्यू कितना हुआ 17 गुणे 7 बराबर कितना हुआ 119। चूंकि ये कह रहा है कि इनका गुणन जो ये संख्या है कितनी है 3 अंकों वाली, तो देख सकते हैं कि 1 2 3 यानी 3 अंकों की ये भी संख्या, ये भी 3 अंकों की। और कह रहा है कि इन दोनों का योगफल कितना होगा, यानी ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रखा है कि 17 ए प्लस 17 बी का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना है 102 है और ये कितना है 119 है, और दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 221 बनेगा, अर्थात यही इसका क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, देखें अगला प्रश्न क्या है। देखें जो ये अगला प्रश्न है वो है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 30 तथा 2310 है। यदि उनमें से एक संख्या 330 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 231, 210, 200 और 215। देखें आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसो और मसो के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर जो पहली संख्या है वो दिया है, दूसरी संख्या बताना है, तो आपको दूसरी संख्या बराबर यानी सेकेंड नंबर बराबर आप कर सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा में फर्स्ट नंबर। यहाँ पर जो फर्स्ट जो लसा है यानी एलसीएम है वो कितना है 2310 है, कितना है 2310। और यहाँ पर जो मौसा है वो कितना है 30 है, बटा में कितना होगा 330। ये जीरो से एक जीरो कटा सकते हैं, 23 से अगर 33 से अगर इसको कटाना चाहें तो ये 7 बार कटेगा। 7 का 30 में गुणा करेंगे तो 7 3 21 210 आएगा, अर्थात इसके लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा 210। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, देखें अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त हो। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 400, 1300, 1600 और 900। पहले तो ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पे जो 1300 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन से हट गया। अब बाकी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, अब चेक करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा 12, 15 और 25 का लॉसा निकालना होगा। इसका क्या निकालना होगा लॉसा। अब देखें लॉसा कैसे होगा, तो 12 का लॉसा कितना लिख सकते हैं, इसको 4 गुणे 3 कर सकते हैं। 15 को आप लिख सकते हैं 5 गुणते 3 और 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5। यहाँ पे 5 5 कामन है, यहाँ 5 है, तो ये 5 5 25 होगा, 25 का 4 में गुणा करेंगे 100 होगा। इन दोनों में 3 कामन है तो 100 का 3 में गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 300, अर्थात यहाँ पे जो एलसीएम है वो कितना आया 300 आया। अब देखते हैं कि 300 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। क्या 300 से 400 कटेगा, बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन से गायब। क्या 300 से 1600 कटेगा, नहीं, ये भी ऑप्शन से गायब। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो कि 900 है और ये पूर्ण एक वर्ग है, तो यही क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखें अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है कि वह ये तो कर चुके हैं ना, आगे देखें कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 127, 267, 137 और 177, ठीक है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसका लॉसा निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे, तो 8, 10 और 12।
अगर इसका एलसीएम निकालें तो कितना होगा। तो यहाँ पे जो 8 है, आप 8 को लिख सकते हैं 2 गुणते 4, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणते 5, और 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 3। यहाँ पे 4 कामन है, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 होगा, और ये 5 3 15 होगा, 15 का 8 में गुणा करेंगे तो 15 वाट कितना हो जाएगा, 120 होगा। 15 वाट कितना हो गया, 120। कह रहा है कि भाग करने पर 7 शेष बचता है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 127। यानी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 127 बन जाएगा। ठीक है ना। अब भाग करके चेक कर सकते हैं कि 15 वाट 120 हो जाएगा, 15 बार भाग जाएगा 7 बच जाएगा, 10 से भाग करेंगे 12 बार भाग जाएगा 7 बचेगा, 12 से भाग करेंगे 10 बार भाग जाएगा, फिर 7 बच जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, देखें अगला प्रश्न क्या है। यहां पर अगला प्रश्न दे रखा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है 900, ऑप्शन बी है 1600, सी है 2500 और ऑप्शन डी है 3600। पहले तो देखें, जो ये 1600 है, क्या 3 से विभक्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन से गायब हो जाएगा। क्या 2500 3 से कटेगा, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका इससे बाहर हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक है 900 और दूसरा है 3600। अब इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 3 4 5 6 और 8 का लॉसा निकालना है। किसका, 3 4 5 6 और 8 का लॉसा। अब देखिए इसका लॉसा कितना होगा, तो 4 8 में शामिल है, और ये 6 में 2 और 3 शामिल है, और यहाँ 5 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का 5 में गुणा करेंगे कितना होगा, 40 होगा, और 40 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120 होगा। अब देखते हैं कि 120 से कौन कटेगा, क्या 120 से 900 कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे बचा 90। क्या 12 से 90 में पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्या इसमें जो 3600 है ये इस तरह से ऑप्शन से निकल गया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बचा, यही क्या बनेगा इसका राइट आंसर। और चेक कर लेते हैं कैसे, यहाँ पर कितना है, 3600 है, इसमें आप क्या कर लें, 120 से भाग करें, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 3 36, यहाँ पर कितना आ गया, 30 आया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, देखें अगला प्रश्न क्या है। देख, ये अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। ऑप्शन ए है 1 लीटर का बर्तन होना चाहिए, ऑप्शन बी है 5 लीटर का बर्तन होना चाहिए, ऑप्शन सी है 15 लीटर का हो, या ऑप्शन डी 25 लीटर का हो। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकाल लेना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। ठीक है, अब देखें जब इसका मौसा निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कितना है 75 लीटर है, यहाँ पर कितना है 45 लीटर है। 75 को आप लिख सकते हैं 15 गुणे 5, और यहाँ 45 को लिख सकते हैं 15 गुणे 3। दोनों में कॉमन कितना है, 15 है, इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15 लीटर। ठीक है ना, यही क्या बनेगा इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।